हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और कुछ बुक के एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट दिया था कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आज के सवालात अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और आप कर सकें तो पिछला वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो वो लाजमी देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पे आपको वीडियो में मिल जाएगी। क्लियर है? चलें, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं कि डिटरमाइन करें, मालूम करें वेदर भले ही द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। क्या आप बताएं कि ये जो फॉलोइंग फंक्शन जो आपको फंक्शन दिए जा रहे हैं क्या ये फंक्शंस कंटिन्यूअस होंगे? पॉइंट कौन सा दिया है? x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है क्या ये जो फंक्शन हमें दिए जा रहे हैं क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं। अब आप खुद थोड़ी देर के लिए सवाल पे सोचें। कंटिन्यूअस होने के लिए 3 कंडीशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, है ना। पहले क्या थी कि जो भी पॉइंट पे वो बोले उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करें और वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी क्या थी? लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरा क्या थी? लिमिट की जो वैल्यू आएगी और फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमने ये बात ही पढ़ी थी, अगर इन तीनों में से एक पॉइंट भी गलत हो गया, एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब खुद सोचें जरा, यहां पर अगर मैं डायरेक्ट इस फंक्शन में x की जगह पुट कर दूं 2 तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब डिफाइन नहीं रहेगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं रहेगा। तो यहां पर देखें, सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर। तो जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 2, x की जगह क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस का 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 माइनस का 2। तो ये बन जाएगा 4 माइनस का 4 क्या होगा? 0। 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा? 0। और ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास एफ ऑफ 2 का आंसर। और ये क्या है? आप बोलेंगे सर 0 डिवाइड बाय 0 तो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 2 पर डिफाइन नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे एफ ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे? एफ ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड so the function is not continuous. Function is not continuous at x is equal to 2। तो यहां पर स्टूडेंट जाके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत इजी था। अब अगले 2 पॉइंट चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, पहली ही कंडीशन गलत हो गई, जिस वजह से आपको अगले 2 चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। और यही जाके हमने अपना रिजल्ट बता दिया कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में कह रहे हैं कि हमारे पास एक g ऑफ x फंक्शन है और वो बता रहे हैं कि जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी, 2 के अलावा कुछ भी हो तो ये वाला फंक्शन होगा। और अगर x की वैल्यू 2 हो जाती है तो फिर उसकी वैल्यू g ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। और यहाँ f ऑफ x नहीं आएगा। अब कौन सा फंक्शन है हमारा? अब हमारा g ऑफ x फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ g ऑफ x एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। मतलब x इज इक्वल टू 2 पर g ऑफ x की क्या वैल्यू आएगी? आप बोलेंगे सर g ऑफ x की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगी? 3 होगी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? g ऑफ x हमारे पास निकल के आ गया 3। और यहाँ पर स्टूडेंट g ऑफ x क्या हो गया? डिफाइन हो गया। अब बढ़ेंगे हम दूसरे पॉइंट की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे? दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि अब हमें ये चेक करना है क्या x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। चले भाई स्टूडेंट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालने से पहले
एक काम और कर लेते हैं, वो क्या है कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए भाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या निकाल लेता हूँ, सबसे पहले लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे हम लिमिट निकाल लें, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या आ जाएगा फंक्शन हमारे पास, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 2। और सुने, आपको एक बात पता है ना, x टेंड्स टू 2 का मतलब हरगिज ये नहीं है कि x 2 के बराबर है, समझ रहे? तो जिस वजह से हमें लिखा हुआ है कि अगर x 2 के बराबर हो जाएगा तो ये आएगा 3, लेकिन हमने लिखा हुआ है x टेंड्स टू 2, इसका मतलब x 2 नहीं है, 2 के करीब करीब है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन इसके लिए क्या होगा, डिफाइन होगा। अब जरा सुनिएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत इजी है। लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 को क्या लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 2। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां लग जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस का b डिवाइडेड बाय x माइनस का 2 आ जाएगा। x माइनस के 2 से x माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास निकल के आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या निकल के आ गया, x प्लस का 2 निकल के आ गया। क्लियर है? अब हमें क्या चेक करना है कि इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 पर क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालनी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब मुझे जरा एक बात बताएं, आप बोलेंगे सर कौन सी बात, मुझे जरा ये बात बताएं, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव का मतलब क्या है। 2 नेगेटिव का मतलब है 2 से छोटी वैल्यूज। क्लियर? तो 2 से छोटी वैल्यूज के लिए इन दोनों में से कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा। आप बोलेंगे सर ये फंक्शन तो सिर्फ x इज इक्वल टू 2 होगा, तो ये होगा ना। अब उसने बोला है कि x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, इसका मतलब ये वाला फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, x की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी हो तो यही वाला फंक्शन आएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर सॉरी यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा x प्लस का 2, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करा है ना, हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिला हमारे को, x प्लस का 2 मिला है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, x प्लस का 2। क्लियर? अब जरा देखें, लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 एंड 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? अब निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। चले भाई, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जरा देखें, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब आपको पता है 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी क्या होगा, यही वाला फंक्शन डिफाइन होगा, और सिंप्लीफाई होने के बाद क्या मिलेगा, x प्लस का 2। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, x प्लस का 2। तो लिमिट को अप्लाई कर देंगे, x की जगह क्या आ जाएगा 2 एंड 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब हमारे फंक्शन की लिमिट क्या करती है, हम लिख देंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे को बता दिया कि हमने लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट ये कहता था कि हमें ये बताना है कि जो लिमिट की वैल्यू आएगी और जो हमारे फंक्शन को डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद आएगी, वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आए जरा चेक करते हैं, क्या मुझे बताएं, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आई है, आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू तो क्या है 4 आई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या बराबर है। तो जिस वजह से यहाँ पे लिखिएगा लाजमी, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जिस वजह से हम कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है, तो वही लिमिट क्या होगी, 4 होगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्या ये बराबर आई है किसके, f ऑफ g ऑफ, ये मैंने क्या लिख दिया, रुक गया, ये क्या है g ऑफ 3 आएगा, क्या आएगा g ऑफ 3। तो क्या ये वैल्यू g ऑफ 3 के बराबर आई है, आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू क्या है 4, इसकी वैल्यू क्या है 3, तो इसका मत ये भी मैंने गलत लिखा,
जी ऑफ 2 पे देख रहे थे ना हम लोग। चलें अब देखें, अब मुझे बताएं इसकी वैल्यू क्या है 4, इसकी वैल्यू क्या है 3, दोनों बराबर नहीं है स्टूडेंट। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, थर्ड कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ये एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at point x is equal to 2। तो x is equal to 2 पर ये जो गिवन फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां जाके स्टूडेंट ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। आए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब अगर आप इस पर गौर करें तो यहां फंक्शन दिया हुआ h ऑफ x, इस फंक्शन और सेकंड वाले पार्ट वाले फंक्शन दोनों सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, उसमें क्या था कि x इज इक्वल टू 2 पर g ऑफ x की वैल्यू आ रही थी क्या 3, सॉरी g ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही थी 3, लेकिन यहां पर क्या आ रही है 4। तो हम यहां सबसे पहले पॉइंट वही चेक करेंगे, वैल्यू ऑफ h ऑफ x। क्या चेक करेंगे, वैल्यू ऑफ h ऑफ x एट पॉइंट x इज इक्वल टू क्या आ रही है, आप बोलेंगे सर x इज इक्वल टू 2 पर h ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, मैं लिख दूंगा h ऑफ 2 पर h ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी 4 आएगी। तो हमारे पास h ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई 4। बाकी वही वाला काम है, सारा लिमिट निकालिएगा, वही तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो सिर्फ f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ x भी नहीं आएगा, h ऑफ x। पिछले वाले फंक्शन में h ऑफ x आना था, ये आ गया h ऑफ x। मैं f ऑफ x लिख रहा हूँ बड़े मजे से। तो यहाँ पे क्या आएगा h ऑफ x और यहाँ पे क्या आएगा h ऑफ x, ये भी h ऑफ x है। चले अब जरा देखें, सब कुछ निकाल लीजिएगा, वही प्रोसेस है जैसे हमने निकाला, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब सिर्फ यहां देख लें। अब अगर आप देखें लिमिट की वैल्यू भी क्या आ रही है 4 आ रही थी, और अब हमारा फंक्शन h ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या आ रही है 4। तो अब ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई हैं, आप बोलेंगे सर बराबर हो गई हैं। तो बराबर हो गई है तो अब क्या होगा, आप बोलेंगे सर जब ये तीनों ही कंडीशन, पहली दूसरी और ये तीसरी, तीनों कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई, तो अब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। यहां जाके ये थर्ड वाला पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि दैट f ऑफ x हमारे पास ये है, तो बताएं क्या ये f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, वेयर जस्टिफाई योर कंक्लूजन, और हमें इसको साबित करके भी बताना है। अब आप खुद जरा इस प्रॉब्लम, इस पीस वाइज फंक्शन पे गौर करें, खुद थोड़ी देर के लिए सोचें। अब आप खुद सोचें यहाँ पर, अगर मैं इस फंक्शन की लिमिट निकालूं x इज इक्वल टू 2 पर, तो क्या होगा, पता है क्या होगा। अब हम x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट निकालेंगे, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 2 से छोटी वैल्यूज, तो 2 से छोटी वैल्यूज के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन होगा, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 2 से बड़ी वैल्यूज, तो 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन होगा। तो इस वजह से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में पॉसिबिलिटी है कि आंसर सेम ना आए, और अगर आंसर सेम नहीं आया ना तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही जगह पे प्रॉब्लम है, कौन से पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 2 पर। हमें यही चेक करना है कि x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, बस इससे पता चल जाएगा। फिर इसके अलावा जो भी पॉइंट लेंगे ना उस सब पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, देख के ही पता चल रहा है। बस यही x इज इक्वल टू 2 वो पॉइंट है जिस पे मसला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की। तो चेक करते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव
अब मुझे बताएं टू नेगेटिव का मतलब टू से छोटी वैल्यूज, टू से छोटी वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स की पावर 4 प्लस का 3, यहाँ बता भी देंगे एक्स लेस देन 1 लेस देन 2। चले भाई, तो क्या हो जाएगा, लिमिट को अप्लाई कर देंगे, x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 2 की पावर क्या आ गई 4 प्लस का 3, 2 की पावर 4 क्या होती है 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 16 प्लस का 3, और नेगेटिव 16 प्लस का 3 क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 16 में से 3 गया, कितने बचेंगे 13 बचेंगे, और माइनस का 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, आप बोलेंगे सर ये हमारे पास निकल के आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकल के आई नेगेटिव 13। अब हम क्या निकालेंगे, आप बोलेंगे सर आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट को निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव f of x is equal to limit x टेंड्स टू पॉजिटिव। अब मुझे पता है टू पॉजिटिव का मतलब क्या है, टू से बड़ी वैल्यूज, टू से बड़ी वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन आएगा, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 9, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 किसके लिए है ये हम यहाँ बता देंगे, एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2। चले भाई, अब यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 प्लस 9, और 9 और 4 कितने होते हैं 13। तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव f ऑफ x क्या निकल के आ गया 13, और ये हमारी क्या है राइट हैंड लिमिट, क्या निकल के आ गई राइट हैंड लिमिट। अब मुझे बताएं क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या ये दोनों बराबर है, आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई है -13, जबकि राइट हैंड लिमिट निकल के आई है पॉजिटिव 13, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम यहां लिख देंगे सो द लिमिट, क्या लिखेंगे द लिमिट ऑफ f of limit of function does not exist at x is equal to 2, so the function is not continuous at x is equal to 2। सही है, तो एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन बट एक्सेप्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, एक्सेप्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन एवरी पॉइंट, तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन एवरी पॉइंट एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इस बात को, क्लियर है। तो x इज इक्वल टू 2 के अलावा सारे पॉइंट पर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और यहाँ पे जाके हमने अपने सॉल्यूशन को करके इनको बता दिया है, और यहाँ जाके ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो आए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, छोटी वीडियो बनाई है मैंने। अब यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब सवाल उसने चेंज किया स्टूडेंट, अब वो कह रहा है कि के की वैल्यू निकालें अगर एफ ऑफ एक्स हमारा ये है और वो है कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और वो बोल रहा है, तो अब बताएं के की वैल्यू क्या होगी। सब कुछ छोड़ दें, करना क्या है, वही 3 कंडीशंस जो हमने अभी सीखी उन्हीं कंडीशंस को रिपीट करते हैं, बस आपको खुद ब खुद के की वैल्यू मिल जाएगी, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम ये देखेंगे क्या ये एफ ऑफ एक्स ये जो फंक्शन है क्या x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन है। आप बोलेंगे सर x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है, वो क्या है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 क्या आ रही है, f ऑफ 0 हमारे पास क्या आ रहा है, f ऑफ 0 हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, तो ये हमारे पास पहली कंडीशन थी, आ गई भाई। उसके बाद अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है,
तो लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी लाजमी x इज इक्वल टू 0 पर। तो ना हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है, ना हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है। हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे उस पॉइंट पर। तो क्या आएगी, जरा चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमारा f ऑफ x क्या होगा, आपको बताया जा रहा है। 0 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 0 का मतलब ये 0 नहीं है। और जब फंक्शन x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला, क्या है, साइन kx डिवाइडेड बाय x। अब आपको पता है, हम आपको एक थ्योरम पढ़ाया था मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके, 1 के। तो यहाँ पर साइन के साथ जो फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पर साइन के साथ लिखा हुआ kx और यहाँ पे नहीं है, तो k नहीं है तो मैं क्या करूंगा, k को मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे भी k को क्या करूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई, ताकि दोनों क्या हो जाए, कैंसिल, और वापस वही आंसर आ जाए। अब ये जो पूरी चीज है, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 1 के बराबर हो जाएगी। तो लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, 1 आ गया। चलो मैं लिख देता हूँ, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या, अप्लाइंग लिमिट। तो क्या हो जाएगा, चेक करें, लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर आ जाएगा किसके, 1 मल्टीप्लाई बाय k के, और ये आ जाएगा k 1 जा k। यही लिख देता हूं, क्या आ जाएगा, k ही आ जाएगा। क्लियर नजर आ रहा है, एक दफा देख लूंगा, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। चलें, इतना काम हो गया, कोई मसला। थर्ड पॉइंट याद है आपको क्या थी, थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन ये थी कि हमारे पास अगर एक दफा, तो यहां पर हमें पता है थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि ये जो आपके पास लिमिट निकली है, लिमिट क्या निकल के आई, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये जो है बराबर आनी चाहिए किसके, f ऑफ 0 के। तो आप अगर ये फंक्शन उसने बोला है कंटिन्यूअस है तो ये बात फुलफिल लाजमी होगी। और आपको पता है आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या निकाला है, आप बोलेंगे सर ये तो k के बराबर है। और f ऑफ 0 क्या निकाला, आप बोलेंगे सर 2 है। तो ये आ गई हमारे पास, k की वैल्यू निकल के आ गई, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो पता है कितना मुश्किल काम है। सबसे पहले वही काम, पहला पॉइंट क्या कहता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है इज इक्वल टू 0, और वो क्या आई थी, 2 आई है, आ गई। f ऑफ 0 क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद हमारे को सवाल में कह दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ना हमें ये चेक नहीं करना कि एग्जिस्टेंस है कि नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लिमिट मैंने निकाली, सॉल्व करने के बाद हमारे पास k आया। अब आपको पता है थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कंटिन्यूअस होने के लिए दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया, इसकी वैल्यू क्या आई थी, k आ गई, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 2। तो इस तरीके से हमारे पास k की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, और यहां जाके हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। और आज की वीडियो में यही एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।